क्यों करते हैं प्रसाद वितरण? पत्रं पुष्पं फलं तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। श्री कृष्ण जी। प्रसाद चढ़ावे को नैवेद्य, आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ ईश्वर जी को अर्पित करने के लिए। प्राचीन काल से ही प्रत्येक सनातनी भोजन करते समय पहला भाग देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा वह घर परिवार में भोजन अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देते थे। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान जी को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान जी का स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हविरूप से अर्पण कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान बाद में करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में त्रिविष्यान्न और नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। प्राचीन समय में यह नैवेद्य भोग अग्नि में आहुति रूप में ही दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन से देवता को कौन सा नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ता है। प्रत्येक देवी या देवता का नैवेद्य अलग अलग होता है। यह नैवेद्य या प्रसाद जब व्यक्ति भक्ति भावना से ग्रहण करता है, तो उसमें विद्यमान शक्ति से उसे लाभ अवश्य मिलता है। ब्रह्मा जी को कमल गट्टा एवं सिंघाड़ा, विष्णु जी को खीर या सूजी का हलवे का नैवेद्य बहुत पसंद है। शिवजी को खीर व पंचामृत का नैवेद्य पसंद है। सरस्वती जी को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। लक्ष्मी जी को सफेद रंग के मिष्ठान्न, केसर भात बहुत पसंद हैं। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, पूरण पोली, केले, नारियल और मिष्ठान्न बहुत पसंद हैं। गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। 8 श्री राम जी को केसर भात, खीर, धनिये का प्रसाद आदि पसंद हैं। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोट के लड्डू, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। 9 श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। अब बढ़ते हैं नैवेद्य चढ़ाए जाने के नियम के तरफ। नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। नैवेद्य में नमकीन की जगह मिष्ठान्न रखे जाते हैं। प्रत्येक पकवान पर तुलसी जी का एक पत्ता रखा जाता है। नैवेद्य की थाली तुरंत भगवान जी के आगे से हटाना नहीं चाहिए। शिवजी के नैवेद्य में तुलसी जी की जगह बेल और गणेश जी के नैवेद्य में दूर्वा रखते हैं। नैवेद्य देवता के दक्षिण भाग में रखना चाहिए।
कुछ ग्रंथों का मत है कि पक्व नैवेद्य देवता के बाईं तरफ तथा कच्चा दाहिनी तरफ रखना चाहिए। भोग लगाने के लिए भोजन एवं जल पहले अग्नि के समक्ष रखें, फिर देवों का आह्वान करने के लिए जल छिड़कें। तैयार सभी व्यंजनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अग्निदेव जी को मंत्रोच्चार के साथ स्मरण कर समर्पित करें। अंत में देव आचमन के लिए मंत्रोच्चार से पुनः जल छिड़कें और हाथ जोड़कर नमन करें। भोजन के अंत में भोग का यह अंश गाय माताजी, कुत्ते और कौए को दिया जाना चाहिए। इसे बलि कहते हैं, जिसका अर्थ बाद में चारवाकों द्वारा बदलकर पशु हिंसा का प्रारूप दे दिया गया था। पीतल की थाली या केले के पत्ते पर ही नैवेद्य परोसा जाना चाहिए। देवता को निवेदित करना ही नैवेद्य है। सभी प्रकार के प्रसाद में निम्न पदार्थ प्रमुख रूप से रखे जाते हैं: दूध, शक्कर, मिश्री, शक्कर नारियल, गुड़ नारियल, फल, खीर, भोजन इत्यादि पदार्थ। आखिर क्या फायदा होता है नैवेद्य अर्पित कर उसे खाने से? मन और मस्तिष्क को स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक बनाने के लिए सनातन धर्म में कई रीति रिवाज, परंपरा और उपाय निर्मित किए गए हैं। सकारात्मक भाव से मन शांतचित्त रहता है। शांतचित्त मन से ही व्यक्ति के जीवन के संताप और दुख मिटते हैं। लगातार प्रसाद वितरण करते रहने के कारण लोगों के मन में भी आपके प्रति अच्छे भावों का विकास होता है। इससे किसी के भी मन में आपके प्रति राग द्वेष नहीं पनपता और आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम रहता है। लगातार भगवान जी से जुड़े रहने से चित्त की दशा और दिशा बदल जाती है। इससे दिव्यता का अनुभव होता है और जीवन के संकटों में आत्मबल प्राप्त होता है। देवी और देवता भी संकटों के समय साथ खड़े रहते हैं। भजन, कीर्तन, नैवेद्य आदि धार्मिक कर्म करने से जहां भगवान जी के प्रति आस्था बढ़ती है, वहीं शांति और सकारात्मक भाव का अनुभव होता रहता है। इससे इस जीवन के बाद भगवान जी के उस धाम में भगवान जी की सेवा की प्राप्ति होती है और अगला जीवन और भी अच्छे से शांति व समृद्धि पूर्वक व्यतीत होता है। ऐसा हमारे संत समाज का मानना है व सनातन ग्रंथों में लिखा है। मंदिर में रोजाना प्रसाद वितरित हो और इसके लिए समृद्धिशाली लोग आगे आएं तो मंदिर के आसपास रहने वाले गरीब लोगों को खाना मिलता है और भगवान जी का दिया हुआ समझकर सब खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। इसमें किसी के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचती। श्रीमद् भगवद गीता जी 7/23 के अनुसार अंत में हमें उन्हीं देवी देवताओं के स्वर्ग इत्यादि धामों में वास मिलता है जिसकी हम आराधना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के माध्यम से हमें यह भी बताते हैं कि देवी देवताओं के धाम जाने के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, अर्थात देवी देवताओं का भजन करने से, उनका प्रसाद खाने से व उनके धाम तक पहुँचने पर भी जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता। अतएव प्रथम श्रद्धा युक्त हृदय से ईश्वर जी को अर्पित करना है। इसके उपरांत अतिथि एवं परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करने के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।